जब आप लोग रिवायत को तबाह कर रहे हो, पश्तून का एक ये है कि वो कभी भी आपको मेहमान को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। अच्छा, आप ये नहीं करें, मैंने कहा मैं तो दिन को वैसे खाता नहीं मैं, तो पूरा हम 100 आदमी थे, सब ने कहा कि हम खाना नहीं खाते। इस तरीके से मेहमान नवाजी करेंगे जैसे हम अपने मेहमान के लिए जान देते हैं ना। और हमारे अगर बाप भाई का कातिल भी होता है हमारे घर पे, घर मीन ये सूबा इस वक्त उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका है, अगर हम कातिल भी उसके मतलब होते, वो हमें अपने घर पे इस्तकबाल करता, दुश्मनी बाद में चलती है। अगर वो चीफ मिनिस्टर केपी आएगा तो मोस्ट वेलकम। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, मैं अपने सीएम साहब की तरफ से उनको दावत दे रहा हूँ कि आएँ, हम आपको एहतराम देंगे। और जो हमारी कबायली रिवायत में खाना दिया जाता है, एक मेहमान को खाना देंगे, हम आपको गाड़ियाँ देंगे, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे। सरदार साहब, ये माशरे में रहते हैं, कबायली माशरे से हट के हम पाकिस्तानी हैं। हमारा नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान, जिसमें पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता है और पूरे पाकिस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो उसकी पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, चाहे वो पीटीआई है, मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी है, एमक्यूएम है। तो फिर उसमें मैं मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियन, ये एक रिवायत है कि हम जिस जगह पे जाते हैं हमारा इस्तकबाल होता है। हम इस्लामाबाद गए, आर्मी चीफ जितनी मसरूफियत किसी की नहीं होगी, उसने 5 घंटे हमारे साथ इंटरेक्शन की और बिल्कुल ऐसे खुल्लम दुल्ला जैसे हम मिल बैठ के करते हैं, कोई तकल्फात नहीं थे। और हमारे साथियों ने सवालात किए, उन्होंने तफसीली उनके जवाब दिए। अच्छा, साथ साथ यहाँ जब हम कोयटा में थे, अभी भी चल रहा है, 3 दिन बाकी हैं, कोर कमांडर 12 कोर, जिस दिन अफगानिस्तान की जंग हो रही थी चमन बॉर्डर पे, आप लोगों को याद होगा, दोनों तरफ से बल्कि हमारी उनके अंदर घुसे हुए थे, उनको अच्छा जवाब मिला है। वो 13 घंटे इस वर्कशॉप में बैठा रहा। इसी तरीके से IGFC नॉर्थ, IGFC साउथ, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये एक रिवायत है। और ये इस वर्कशॉप का पहले मैं आपको मकसद बता दूं, इसका मकसद है कि लोगों में प्यार मोहब्बत चारों सूबे में बढ़ाना, और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग इसमें आपके साफ़ी हज़रात हैं, आपके PhD करने वाले हैं, आपके उलमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। तो ये इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद हुकूमत बलूचिस्तान और 12 कोर, ये इन्होंने अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरे सूबे भी इसकी तकलीफ करें। तो ये कि एक तो यहाँ के सूबे के लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो, और दूसरा ये है कि जो चारों सूबों से आए हुए हैं उनका इंटरेक्शन हो, और एक मैसेज जाए कि हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो मिसपरसेप्शन होती है फ़ौज के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो ख़त्म। हम चलते गए, हम आ जाते हैं, हम चले गए आज़ाद कश्मीर, वहाँ उनके सीनियर मिनिस्टर साहबान, बहुत एहतराम, वहाँ पे ब्रीफिंग हुई। उधर के जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनकी हाई कमान जो भी थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी। मुख्तसरन हम पेशावर चले गए। ये नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि इनकार हमने नहीं उसको रिक्वेस्ट की, नोबॉडी, किसी ने उसको मिन्नत या तरला नहीं किया कि जी मेहरबानी करके आप हमें मिलें, और अगर आप नहीं मिलेंगे तो पता नहीं ये वर्कशॉप पता नहीं क्या। ये एक पश्तून नाम का कोई चैनल है, उसने खबर चलाई, और बिल्कुल मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। हमारे अंदर बैठे हुए वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, अल्लाह आपको नहीं की दे, DIG और 2-3 अफसर थे। तो मैंने बात की वहाँ पर, मैंने कहा देखें हम यहाँ पे आए हैं, ये सूबा पश्तून रिवायत का हामी है, हमारी कबायली रिवायत है, हमारी मेहमानदारी है, चाहे वो पश्तून है, बलोच है, सिंधी है, पंजाबी है, कोई भी इस मुल्क में रहने वाला है, हर एक का एक आदाब है, तरीका है। आपके वज़ीर आला को आना चाहिए था यहाँ पे, हम मेहमान आए, उसके अपनी PTI वाले साथ थे, सरदार क्या है खोसा, लतीफ़ खोसा की बहू हमारे साथ थी। इसी तरीके से बहुत पीपल पार्टी वाले थे, अल्लाह आपको नहीं दे, इसी के PTI वाले थे। मैंने कहा कम से कम हम मेहमान आए हैं, उनको आना चाहिए। मैं वज़ीर हूँ, दूसरे
خود نہیں آیا، اس کے وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا بہت ہی بڑی آپ لوگوں نے روایت کی پامالی کی ہے. آپ آئیں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ بلوچستان کی روایت ہے کہ ہم آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے. پروٹوکول تو ہمیں فل ملا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی اداروں کی طرف سے بھی. میں نے کہا ہم آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے آپ کو. اچھا پھر انہوں نے لایا کھانا، ورکنگ لنچ نہیں ہوتا ہے جو ڈبے میں آلو پڑا ہوا ہے تو پیاز پڑا ہوا ہے، وہ جو ہم نے تو اس کو چیک کیا. میں نے کہا کہ جب آپ لوگ روایت کو تباہ کر رہے ہو، پشتون کا ایک یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو مہمان کو زبردستی کھانا کھلاتے ہیں. اچھا آپ یہ نہیں کریں. میں نے کہا میں سوری، میں تو دن کو ویسے کھاتا نہیں ہوں. تو پورا ہم 100 آدمی تھے، سب نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. یہ اتنی سی بات ہوئی، وہ اس کو فیڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی اس سے گزارش کی ہے اور انہوں نے ملنے سے انکار کیا. نو ناٹ ایٹ آل. اگر بلوچستان کی دعوت دیتے ہیں اور اگر دعوت دیتے ہیں تو کس طرح کی مہمان نوازی کریں گے؟ اس طریقے سے مہمان نوازی کریں گے جیسے ہم اپنے مہمان کے لیے جان دیتے ہیں نا. اور ہمارے اگر باپ بھائی کا قاتل بھی ہوتا ہے ہمارے گھر پہ، گھر میں یہ صوبہ اس وقت اس کے چیف ایگزیکٹو ہے اس کا ہے، اگر ہم قاتل بھی اس کے مطلب ہوتے وہ ہمیں اپنے گھر پہ استقبال کرتا. دشمنی بعد میں چلتی ہے. اگر وہ چیف منسٹر کے پی آئے گا تو موسٹ ویلکم. گورنمنٹ آف بلوچستان، میں اپنے سی ایم صاحب کی طرف سے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں، ہم آپ کو احترام دیں گے. اور جو ہماری قبائلی روایت میں کھانا دیا جاتا ہے، ایک مہمان کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے. سردار صاحب